हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वी के वे चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कि कॉम्पोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। और जो फैक्टर आएंगे एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर आएंगे वो क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में हम उन नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का? कि जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कॉम्पोजिट नंबर द नंबर्स विच है मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कौन से नंबर बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, तो 4 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 1 2 4। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज़्यादा, मतलब 4 के कितने फैक्टर है? 1 2 एंड 4। आगे नंबर है 6, तो 6 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर? 4। कौन कौन से? 1 2 3 एंड 6 है। तो दैट मीन्स ये कौन सा नंबर आ गए? कॉम्पोजिट नंबर। आ गया प्राइम नंबर, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के 2 ही फैक्टर है, और 2 जो है 2 नंबर से डिवाइड होगा, या 1 से या फिर खुद से। तो 1 एंड 2। 3 आ गया, 3 किस किस से नंबर से डिवाइड होगा? 1 से भी, 3 से। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 3। तो प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हों, उन्हें हम कौन से नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो स्टेटमेंट को हमने समझना कि जो कॉम्पोजिट नंबर है यदि हम उसको तोड़ के लिखें, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जो है जब हम उसके तोड़ के लिखते हैं, एलसीएम लेके तोड़ के लिखते हैं, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आता है उसमें कौन से नंबर आएंगे? प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 210। ठीक है, 210 ये आ गया आपके पास कॉम्पोजिट नंबर। जब हमने इसका एलसीएम लिया, ठीक है, तो सबसे पहले 210 को 2 से डिवाइड करेंगे, 105 आएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 35 आएगा। फिर 5 से 5 7 35 एंड 7 था 7। तो दैट मीन्स 210 को मैंने क्या लिख दिया? 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉम्पोजिट नंबर है, जो आपका कॉम्पोजिट नंबर है, जब उसे हम एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा? किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे उसे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। तो दैट मीन्स 210 इज इक्वल टू आएगा 2 × 3 × 5 × 7। तो ये सारे नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो ये नंबर है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो दैट मीन्स जो फैक्टर आए हैं, ये नंबर जो आए हैं प्राइम नंबर, ये सारे क्या अलग अलग है, यूनिक है। ठीक है, 2 × 3 × 5 × 7, दैट मीन्स ये सारे क्या है? यूनिक है। आगे 210 को फिर मैंने दोबारा क्या किया? इसके फैक्टर सॉरी एलसीएम लेके दोबारा फिर इसको एक्सप्रेस किया। तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड कर दिया, 70 आया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 70 को, 35 आया। फिर ही 35 को 7 से डिवाइड किया, 5 आया। फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। तो दैट मीन्स 210 को मैंने क्या लिख दिया? 3 × 2 × 7 × 5। ठीक है, तो ये जो नंबर है मैंने पहले सीक्वेंस में लिख दिया ऊपर, फिर नीचे मैंने क्या कर दिया इनको? 3 × 2 × 7 × 5। तो इट मीन्स क्या हुआ? जो ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, इसका कि जो आपके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो नेक्स्ट नंबर लिया 150। 150 को मैंने लिख दिया 275 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 75 है, 3 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से
5 आ गया, 5 1 5, तो 150 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 5 × 5, तो दैट मीन्स 210 की आप यदि फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 × 3 × 5 × 7, और जो 150 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 × 3 × 5 × 5। तो ये जो दोनों नंबर हैं 210 और 150 है, इनमें जो नंबर आए हैं वो दोनों में क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, यूनिक हैं, ठीक है। 210 में भी अलग है, 2 × 3 × 5 × 7, और 150 में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या आ गई, अलग आ गई। तो दैट मीन्स एक फिर समझेंगे स्टेटमेंट को कि जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 210 और 150 का, तो जो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो क्या आएगी, अलग अलग। तो मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे 210 है, 210 को जब हमने कॉम्पोजिट नंबर का एलसीएम लिया तो उसे हमें उसको हमने क्या लिख दिया 2 × 3 × 5 × 7। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन जो, और जो 150 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये दोनों की क्या आ गई, यूनिक, अलग अलग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्कर्स, मतलब जो 210 और 150 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो दोनों की क्या होगी, अलग अलग, और इससे हम किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आशा करूँगा ये आपको समझ आ गई होगी। आगे है एग्जाम्पल नंबर 5। Consider the numbers 4 raised to power n, where small n is a natural number. Check whether there is any value of small n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। तो मतलब कोई नंबर है, आपने नंबर कंसीडर किया 4 raised to power n, वेयर n इज अ स्मॉल n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग है जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये आपके पास कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर। अब आपने यहाँ पर चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, 4 raised to power n, यहाँ पर n की कोई वैल्यू ले, 1 2 3 4 5 6 कोई वैल्यू ले, तो फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, तो जो आपका 4 raised to power n है, ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, 4 raised to power n, n की जगह हम 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जो सोल्व करके जो प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो उसका जो एंड होगा वो जीरो से होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है। तो हमें पता कि ए नंबर एंड्स विद 0, कोई नंबर है एंड 0 के साथ कब एंड होते हैं, तो वो एंड में ऐसे कौन से नंबर जिनके एंड में 0 आए, ठीक है, या तो 10 है, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000, तो इसके एंड में सिर्फ 0 आता है, ठीक है। और 0 कब आएगा, जब हम जैसे 10 है तो 10 को हम क्या लिखते हैं 2 × 5, तो जब हम 2 को किसी मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका जो नंबर आएगा, नंबर के एंड में 0 आएगा, ठीक है। तो अ नंबर एंड्स विद 0 इट मीन्स इट विल रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5, ठीक है। तो कोई भी नंबर है वो उसके एंड में तभी 0 आएगा जब हम उसे 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 2 होना चाहिए और 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए 5, तभी वो नंबर के साथ एंड में क्या आएगा 0, अदरवाइज किसी नंबर के साथ 0 नहीं आ सकता है। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 5 को छोड़ के तो एंड में 0 नहीं आएगा, ठीक है। 2 × 5 है 10, ठीक है। अब यहाँ पर 4 raised to power n है, तो 4 को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 4 इक्वल टू आएगा 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 आएगा। तो एनी नंबर एंड्स विद 0, तो कोई भी नंबर है यदि उसके एंड में 0 आएगा तो उसके फैक्टर आएंगे फैक्टर 2 और 5, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 10 है, 10 के एंड में 0, 10 के एंड में क्या है ना डिजिट 0, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो इफ़ 4 raised to power n है, यदि हमारे पास 4 की पावर n लिखे हम, तो किसके बराबर आएगा, किसकी इक्वल आएगा, 4 raised to power इज इक्वल टू 2 × 2 raised to power n, तो 2 × 2 raised to power n में आएगा वो, ठीक है। तो दैट मीन्स
4n डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। तो जो 4n है उसमें 5 नहीं आ रहा है, तो 2 × 2 आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन का मीनिंग ये हुआ। तो देयरफॉर 4n डज नॉट एंड बी 0। ठीक है, यदि तो दैट मीन्स यदि 5 फैक्टर नहीं आ रहा है तो जो 4n है वो उसके एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था, यही हमने शो करना था कि क्या हम ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं n की जिसमें 4n लिखने राइट करने पर उसके एंड में जो डिजिट आएगा वो 0 आएगा। तो उसके जो 4n है इसमें एंड में जो है डिजिट 0 नहीं आएगा, क्योंकि 4n को हम लिख सकते हैं 2 × 2n। यदि 2 × 2 की जगह 5 आ जाए तो एंड में क्या आ जाना था 0। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4n डज नॉट एंड विद 0। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 6 and 20 का किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करने से हम क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर से सबसे पहले हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर को एलसीएम निकालने से हम क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर है उन्हीं से ही हम डिवाइड करते हैं। जैसे 6 और 20 है तो 6 का हमने एलसीएम लिया तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है, इससे डिवाइड करना है तो 3 आएगा, 3 को फिर 3 से डिवाइड कर दिए तो 1 आ जाएगा। 20 है तो सबसे पहले हमने किस नंबर से डिवाइड करना है, 2 से, तो 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 × 5 आ गया। अब 6 को हम लिख सकते हैं 6 = 1 × 2 × 2 × 3 एंड 20 = 1 × 2 × 2 × 5। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ 6 और 20 का क्या आएगा, ये एचसीएफ 6 और 20 का आएगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट पावर दोनों में देखने कि स्मॉलेस्ट पावर कॉमन नंबर कौन सा और स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 6 में 6 में 2 ऊपर कॉमन है, ऊपर 2 है और 20 में नीचे 2 है। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1। तो जो एचसीएफ आएगा 6 और 20 को कितना आएगा 2। आगे आएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 6 and 20 का एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब जो ग्रेटेस्ट पावर देखनी है नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है नंबर की, वही आपकी क्या होगी, एलसीएम होगा, और उनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो जैसे एलसीएम 6 और 20 का, तो मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया 6 और 20। तो 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20, तो 3 10 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड होगा 3 एज इट इज़, 2 5 = 10, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 = 3, 5 एज इट इज़, 5 1 = 5 और 5 तो नीचे आएगा आपका एंड में 1 1। तो हमने जो ये नंबर आए हैं इनको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो = 2 × 2 × 3 × 1 × 5, तो आंसर आएगा 60। तो जो एलसीएम आएगा 6 and 20 का वो कितना आएगा 60। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, मतलब कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है a and b की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे 10 and 20 है, 30 and 50 है। तो जो उसका एचसीएफ आएगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का ही, जो हम एचसीएफ निकालेंगे a और b का, और जो एलसीएम निकालेंगे a और b का, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ a and b। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ a and b। तो आपने ये याद रख लेना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है आगे काम आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.2 में। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a and b = प्रोडक्ट ऑफ a and b।
ठीक है। तो LCM एंड LCF जो का प्रोडक्ट ए एंड बी का जो प्रोडक्ट आएगा LCM एंड LCF का, वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये फार्मूला ही आपने स्टेटमेंट है याद रखनी है, LCM ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई LCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द SCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। तो आपने क्या फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है किसका, 96 एंड 404 का, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। हैंस आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर LCM, और साथ में आपने क्या फाइंड करना है, LCM। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, तो जो उसका LCM आएगा और SCF इनका जो प्रोडक्ट आएगा ए एंड बी का, वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो दैट मीन्स जैसे आपने कोई नंबर ले लिए, लेट ए इज इक्वल टू 96 एंड बी इज इक्वल टू क्या लिख लिया, 101, सॉरी 404। ठीक है। बी आपका क्या आ गया, 404। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404, तो 96 का LCM ले लिया अलग से और 404 का LCM ले लेना अलग से। तो 96 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और जो 404 है इसका जो LCM है वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 101। तो जो SCF आएगा 96 एंड 404 का, तो दोनों में देखना कॉमन है, कौन से नंबर है, एक कॉमन है 96 और 404 में, एक 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 4। तो जो SCF आएगा 96 एंड 404 का, वो कितना आएगा, 4। तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, LCM फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए 96 है, बी कितना है, 404। तो LCM ऑफ 96 एंड 404 मल्टीप्लाई SCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404। तो जो SCF है 96 एंड 404 को 4 आ गया, और 96 मल्टीप्लाई 404, तो LCM कितना आएगा, क्योंकि 4 नीचे चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा 424 मल्टीप्लाई 404 दैट इज 9696। ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 6,72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने SCF एंड LCM निकालना है 672 एंड 120 का किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6,72 एंड 120, तो 6 का LCM अलग से लेना, 72 का अलग से, और 120 का अलग से LCM लेना। तो 6 का जो LCM आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, और 72 का LCM क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। तो और 120 का 3 टाइम्स 2 आएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर आपने क्या निकालना है, SCF एंड LCM। तो SCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर देखना 6 में कौन सा नंबर कॉमन है, 2, 6, 72 और 120 में देखना है कौन कौन से नंबर कॉमन है। 2, एक 2 कॉमन है, एक कौन सा नंबर कॉमन है, 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 6। और जो LCM आएगा 6, 72 एंड 120, इनका आपने इकट्ठा ही क्या करना है, यहाँ पर LCM लिख लेना है। ठीक है, इकट्ठा ही। तो इकट्ठा ही लिखने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आएगा 360। ठीक है, क्योंकि ये इकट्ठा करने से जो आपका जो है आंसर आ जाएगा LCM। ठीक है। तो LCM जो होती है वैसे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जो आंसर आएगा 2 2 3 6
यहाँ 36 आएगा और 260 था 120, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 एज इट इज़, फिर 18 आएगा, फिर क्या आएगा 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 एज इट इज़, फिर 9 को लिखेंगे 2 9 दा 18, फिर 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 1 दा 3 3 3 दा 9 3 5 दा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 1 दा 3 सॉरी 1 एज इट इज़ 3 1 दा 3 एंड 5 एज इट इज़, फिर 5 से 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 5 1 दा 5। तो आपका जो एलसीएम आएगा 2 की पावर रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स आंसर जो आएगा 360। ये आपकी ये स्टेटमेंट है कि ये आपने वैसे याद रखनी है कि इफ़ एचसीएफ ऑफ पी क्यू एंड आर, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर एंड एलसीएम of PQR does not equal to product of PQ and R, तो बेयर PQ and R पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो एलसीएम आएगा देन एलसीएम निकालना है आपने, यदि एलसीएम निकालना है PQ एंड R का तो आएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ PQ एंड R, P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R, और मल्टीप्लाई क्या आएगा एचसीएफ ऑफ P Q R डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ P Q मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ Q R एंड एचसीएफ ऑफ P R, और यदि एचसीएफ निकालना है P Q R का तो आएगा प्रोडक्ट ऑफ P Q R मल्टीप्लाई क्या आएगा एलसीएम ऑफ P Q R डिवाइड में आएगा एलसीएम ऑफ P Q मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ Q R मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ P R। तो ये आपने स्टेटमेंट जो है याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी और जो उसके एग्जांपल्स थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और जो है लाइक ज़रूर करें, और जो है वीडियो के नीचे जो है कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव ए गुड नाइस डे।